हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मेडिसिन एजुकेशन चैनल। तो आज की वीडियो लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे पैरों के तलवे में जलन के बारे में। ये किन कारणों से होता है, इसके बेसिक्स प्रॉब्लम क्या होते हैं, और साथ ही सीखेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसको ट्रीट करने में कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है, सब कुछ डिटेल में। दिस लेक्चर बाय द DRX मोहम्मद जुनैद, दिस चैनल ओनली फॉर मेडिकल एजुकेशन पर्पज। तो पैरों के तलवों के जलन की बात करें तो इसको बेसिकली मेडिकल टर्म में बर्निंग फीट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट के पैरों के तलवों में जलन जैसा महसूस होता है। डायग्राम में आप देखें तो स्पेशली पैरों के निचले हिस्से तलवों में जलन और झुंझुनाहट जैसा महसूस होता है। ये प्रॉब्लम पेशेंट को अक्सर रात के समय देखने को मिलती है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को पैरों के तलवों में बर्निंग सेंसेशन जैसा फील हो सकता है, यानी तेज जलन जैसा महसूस होता है। नमनेस जैसा फील होता है, यानी पैर शून्य हो जाते हैं। उसके बाद उनमें झुंझुनाहट जैसा फील होता है। ये कंडीशन बेसिकली पेशेंट के वीकनेस के कारण देखने को मिलती है। अगले सिम्टम्स की बात करें तो शार्प और स्टबिंग पेन, यानी पैरों के नर्व पेन हो सकता है। ये पेन बेसिकली नर्व डैमेज के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट, पैरों में हैवीनेस या फिर सनसनाहट जैसा फील हो सकता है। ये कंडीशन तब देखने को मिलती है जब ब्लड सर्कुलेशन पैरों तक अच्छी तरह नहीं होता है, यानी ब्लड हमारे पैरों की नसों तक ठीक तरह से नहीं पहुंचता। अगले सिम्टम्स की बात करें तो पैरों के तलवों में डल एक जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी पेशेंट जब कभी एक्सरसाइज या फिर रनिंग करता है तो उसके पैरों में दर्द और तेज जलन होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद पेशेंट को पिन के चुभने जैसा एहसास होता है। टिंगलिंग यानी झुंझुनाहट जैसा फील हो सकता है। तो इसके रीजंस की बात करें कि ये किन कारणों से होता है, तो ये कंडीशन बेसिकली पैरों के तलवों के नर्व डैमेज के कारण होता है। इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। यानी इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट की पेरिफेरल नर्व यानी परिधीय जो स्किन के जस्ट नीचे नर्व होती हैं, उन नर्व के डैमेज के कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है, जिसे मेडिकल टर्म में पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली कुछ बीमारी या फिर बॉडी में विटामिन और मिनरल की कमी के कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले कंडीशन की बात करें तो जब कभी पेशेंट को डायबिटीज होता है तो उस कंडीशन में पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, जिसके कारण नर्व में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है और नर्व वीक होकर डैमेज हो जाती हैं। दूसरे कंडीशन की बात करें तो पेशेंट जब लंबे समय तक शराब का सेवन करता है तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, जब पेशेंट में मिनरल और विटामिन की कमी की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो जनरली विटामिन B5, B12, विटामिन डी और विटामिन ई की कमी की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। और जब कभी पेशेंट को एड्स और HIV से इन्फेक्टेड होता है तब ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट रीजन, जब कभी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड प्रॉपर मात्रा में हार्मोन्स रिलीज नहीं करती, तब भी आपके तलवों में जलन जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद कभी कभी कुछ मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट के कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले जरूरी है कि पेशेंट की हिस्ट्री चेक कर लें कि उसे पास्ट में कौन सी बीमारी थी या उसको कौन सी बीमारी है, उसने पास्ट में किन मेडिसिन का यूज किया है जिसके कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दूसरा, आप फिजिकल एग्जामिनेशन से इस कंडीशन को निदान कर सकते हैं, यानी जिस जगह जलन हो रही है उस जगह को देखकर छूकर फिजिकल एग्जामिनेशन से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट के साइन सिम्टम को देखकर आप इसे पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद ब्लड शुगर टेस्ट करके या फिर यूरिन शुगर टेस्ट करके इसके निदान का पता कर सकते हैं। उसके बाद नर्व फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। जब इसके निदान का सही से पता नहीं चलता है तब ये टेस्ट आप कर सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले ठंडे पानी से अपने पैरों को दिन में 2 या 3 बार सोक करना है, जिसे बेसिकली वाटर बाथ फीड भी कहते हैं। दूसरा, आप उसी पानी में एप्सॉन साल्ट डाल सकते हैं। ऐसा आप वीक में 1 या 2 बार कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो मार्केट में एप्पल साइडर विनेगर करके एक प्रोडक्ट आता है, उसे आप एक टब पानी में 1 ml या फिर 10 ml जितना लेकर मिक्स करके अपने पैरों को 15 से 20 मिनट तक उसी पानी में सोक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको राहत मिलेगी और आपके पैरों की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इस क्रिया को हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हैं। चौथा, आप हल्दी का लेप यूज कर सकते हैं, इससे भी आपको राहत मिलेगी। पांचवा, आप फूड केयर क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। ये हिमालय की आयुर्वेदिक क्रीम होती है। अब बात करते हैं इसके मेडिसिन की, यानी इस मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने में आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शंस की बात करें तो
मेकोनर 4 टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका यूज बेसिकली नर्व पेन के लिए यूज किया जाता है। तो इसके डोज की बात करें तो इसे दिन में एक ही बार ले सकते हैं। इस टैबलेट को आप लगभग 30 से 60 दिन तक ले सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आप ऑप्टिन्यूरॉन 4 टैबलेट ले सकते हैं, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, जो बॉडी में विटामिन की कमी को दूर करता है, जिससे वीक न्यूरॉन को ठीक होने में मदद मिलती है। तो इसके डोज की बात करें तो इसे दिन में एक ही बार ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप न्यूरोबियन फोर्ट करके एक टैबलेट आती है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। चौथे ऑप्शन की बात करें तो न्यूरोबियन प्लस करके टैबलेट आती है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक बढ़िया ऑप्शन बनती है जब ये कंडीशन ठीक नहीं हो रही होती है, तब इसे भी दिन में एक ही बार ले सकते हैं। पांचवें ऑप्शन की बात करें तो McGLA करके कैप्सूल आता है, जिसका यूज नर्व को हेल्थी बनाने में किया जाता है, तो इसका भी यूज दिन में एक ही बार कर सकते हैं। छठे ऑप्शन की बात करें तो न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल, जिसे आप दिन में एक ही बार यूज कर सकते हैं। फिर अगर पेशेंट टैबलेट से ठीक नहीं हो रहा होता है, तब आप न्यूरोबियन फोर्ट का इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं। याद रखें, इसका यूज करने से पहले इसको अच्छी तरह से डाइल्यूट कर लेना चाहिए। इसके डोज की बात करें तो इसे हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। उसी तरह से आप न्यूरोकाइंड गोल्ड का इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं, इसे भी हफ्ते में सिर्फ एक ही बार यूज करना है। अगले ऑप्शंस की बात करें तो रेजनर प्लस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। इसका यूज पेशेंट में तब कर सकते हैं जब पेशेंट के पैरों में सुई चुभने या झंझनाहट जैसा महसूस होता है। उसके डोज की बात करें तो दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करें तो रेजनर प्लस का कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना है, तो आप प्रेगाबालिन का 50 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। फिर अगर इसके ऑइंटमेंट की बात करें तो एरिगाबा करके ऑइंटमेंट आता है, इसका यूज दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रीलॉक्स करके लोकल एनेस्थेटिक क्रीम आती है, जिसका यूज आप सीवियर कंडीशन में कर सकते हैं, यानी जब आपको जलन बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तब इस क्रीम का यूज हम दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। तो याद रखें, इन मेडिसिन में सिर्फ एक ही मेडिसिन को एक ही वक्त पर यूज करना है। ऐसा नहीं करना है कि सारी मेडिसिन एक ही साथ चलानी है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। आगे आप मेडिसिन से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।